हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है CSR नेट जून 2023 में पूछा गया हुआ था। क्वेश्चंस क्या है वो देख लीजिए। लेट ए बी आर 3x3 रियल मैट्रिक्स whose characteristics polynomial bt is divisible by t square, which of the following statements is true। देखिए क्या कह रहा है यहाँ। कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल जो है वो क्या है, डिविजिबल है किससे, टी स्क्वायर से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टी स्क्वायर है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। ये मैट्रिक्स ये हमारा इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल जिसे डिनोट करके रखा हुआ है पीटी से। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे पीटी। तो टी स्क्वायर जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, पीटी को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी नंबर मान लेते हैं कि बी जो है वो डिवाइड कर रहा है सी को। तो जो सी होगा उसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, बी इंटू ये लिख सकते हैं। ये हमारा कोई भी मल्टीपल है इसका। तो बी फैक्टर एक आएगा ही आएगा सी में, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि बी जो है वो क्या करेगा, सी को डिवाइड करेगा। तो सेम लॉजिक हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल सी एक्स टी इक्वल टू पी टी होगा वो क्या होगा, टी स्क्वायर इंटू कुछ फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, टी स्क्वायर इंटू टी प्लस हम लोग अल्फा ले लेते हैं। बिकॉज यहाँ हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स जो दे के रखा हुआ है हमें, वो क्या दे के रखा हुआ है, 3x3 का मैट्रिक्स है। और अगर यहाँ मैट्रिक्स 3x3 का है तो इसका मतलब ये है कि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल का लीडिंग डिग्री होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ देखिए 2 डिग्री ऑलरेडी हमें पता है कहाँ से, ये हमारा फैक्टर जो है टी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल का। तो टी स्क्वायर तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो एक और फैक्टर हम लोग यहाँ ऐड कर दिए हैं टी प्लस अल्फा के रूप में। अब देखिए ये अल्फा क्या हो सकता है, अल्फा एक नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है और अल्फा एक जीरो नंबर भी हो सकता है। तो इन दोनों केस को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको नॉन जीरो वाला दिखाऊंगा, फिर आपको जीरो वाला लेके दिखाऊंगा। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल हमारा क्या बन के आएगा, ये आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस, यहाँ अल्फा ही रहने देते हैं और हम लोग यहाँ अल्फा क्या लेके चले हुए हैं, अल्फा एक नॉन जीरो नंबर है। तो देखिए इसका मिनिमल पोलिनोमियल जो हो सकता है वो क्या क्या पॉसिबल है। यहाँ मिनिमल पोलिनोमियल या तो टी हो सकता है, या टी स्क्वायर हो सकता है, या टी प्लस अल्फा हो सकता है, या फिर क्या टी इंटू टी प्लस अल्फा हो सकता है, या फिर हमारा टी स्क्वायर इंटू टी प्लस अल्फा हो सकता है। ये सभी पॉसिबल है। बट यहाँ देखिए अल्फा जो है वो नॉन जीरो है और टी स्क्वायर के फैक्टर से जो हमें आइगन वैल्यू मिल सकता है वो क्या मिलेगा, जीरो आइगन वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से दो डिस्टिंक्ट तो हमें यहाँ से दिख रहा है, और जब भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिले तो वो आइगन वैल्यू मिनिमल पोलिनोमियल में प्रेजेंट होगा ही होगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ टी या टी स्क्वायर या टी प्लस अल्फा नहीं हो सकता है, या तो हमारे पास ये होगा या फिर ये हो सकता है। तो इन तीनों के ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जो कि मैंने बता दिया यहाँ कि क्यों नहीं हो सकता है। तो इन दोनों के ऊपर अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब हमारा मिनिमल पोलिनोमियल क्या हो, टी इंटू टी प्लस अल्फा हो। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा जॉर्डन ब्लॉक होगा उसमें जीरो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक में जो ब्लॉक्स आएंगे वो मैक्सिमम क्या आ सकता है, 1x1 का आ सकता है। इसी तरह से अल्फा के करस्पॉन्डिंग भी जॉर्डन ब्लॉक्स किस तरह के आ सकता है, 1x1 का ही आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग इसका जॉर्डन ब्लॉक फॉर्म कर लेते हैं। तो जॉर्डन ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा, देखिए ये 3x3 का आएगा। तो यहाँ आइगन वैल्यू जीरो के करस्पॉन्डिंग हमें दो 1x1 का ब्लॉक मिलेगा। तो हम लोग यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, जीरो और जीरो, और साथ में अल्फा एक ब्लॉक मिलेगा 1x1 का। तो ये तीन ब्लॉक हमें मिल सकता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट वाले पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉसिबल मिनिमल पोलिनोमियल क्या है, टी स्क्वायर इंटू टी प्लस अल्फा है। अब देखिए मिनिमल पोलिनोमियल में आइगन वैल्यू
जीरो के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है वो टी स्क्वायर है, तो मतलब हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो जॉर्डन ब्लॉक में हमें जीरो के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2x2 का ब्लॉक मिलेगा, और अल्फा के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 1x1 ब्लॉक मिलेगा। तो हम लोग इससे भी जेसी ब्लॉक फॉर्म कर लेते हैं। तो जेसी ब्लॉक हमारा क्या आएगा, 0 1 0 0 एंड यहाँ से अल्फा आ जाएगा। इस तरह से दो यहाँ हमें मिनिमल पॉलिनोमियल मिल सकता है। सिमिलरली अब हम लोग बात करते हैं जब अल्फा हमारा 0 हो जाए तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या आएगा, यहाँ से टी क्यू आ जाएगा। और जब ये टी क्यू आएगा तो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है, ये या तो टी हो सकता है, या हम लोग यहाँ से टी स्क्वायर लिख सकते हैं, या ये टी क्यू आ सकता है। जब मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाए, टी हो जाए, तो मतलब देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा जेसिक ब्लॉक होगा वो क्या होगा, 1x1 का आएगा, आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ आइगन वैल्यू 0 कितने टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ 3 टाइम्स आएगा, बिकॉज यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है वो क्या है, टी क्यू है। और आइगन वैल्यू क्या होगा, 0 0 एंड 0 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 0 के करस्पॉन्डिंग वो यहाँ 3 आएगा। तो जॉर्डन ब्लॉक यहाँ हम लोग फॉर्म करते हैं। तो ये जेसी ब्लॉक जो होगा उस 1x1 का ब्लॉक 3 ब्लॉक आएगा हमारा, तो ये जेसी ब्लॉक मिल गया। सिमिलरली जब मिनिमल पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाए, टी स्क्वायर हो जाए, तो इस केस में एक ब्लॉक तो हमें 2x2 का मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो क्या है, 2 है, तो 2x2 का मिलेगा, और बचा हुआ क्या मिलेगा, 1x1 का मिलेगा। तो ब्लॉक किस तरह से मिलेगा, 0 1 0 0, और एक ब्लॉक हमारा 0 मिलेगा। सिमिलरली जब मिनिमल पॉलिनोमियल ए क्या हो जाए, टी क्यू हो जाए, तो इस केस में देखिए यहाँ जो हमारा ब्लॉक मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 3x3 का मिलेगा। तो इस तरह से ब्लॉक हम लोग फॉर्म कर लेंगे क्या, 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0। तो मैं यहाँ सारा केस डिस्कस कर लिया हूँ, और एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, जब हमारा अल्फा नॉन जीरो हो तो हमारा पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल ये हो सकता है, और उसके करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक हमें इस तरह से मिलेगा। और जब हमारा अल्फा 0 हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल है वो टी स्क्वायर टी क्यू टाइप के हो सकते हैं। और ये तीनों के करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ जॉर्डन ब्लॉक बना करके दिखा दिया हुआ है। तो देखिए अब हम लोग ऑप्शंस पे चलते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शंस ये है, द आइगन स्पेस ऑफ ए फॉर द आइगन वैल्यू 0 इज 2 डायमेंशनल। मतलब क्या है यहाँ वो समझ लीजिए, जो हमारा आइगन वैल्यू 0 है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस, मतलब जो हमारा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिलने वाला आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग वो क्या बता रहा है कि ये 2 डायमेंशनल होगा, मतलब इसका डायमेंशन 2 होगा। तो देखिए ये कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं। तो इस केस में जब हमारा अल्फा नॉन जीरो हो तो उस केस में जब हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल टी इंटू टी प्लस अल्फा हो, तो उस केस में जो हमारा जॉर्डन ब्लॉक मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 0 0 एंड अल्फा। तो इस केस में हमें दो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिल रहा है। तो इसमें तो पॉसिबल है, बट नेक्स्ट वाले में आप देखोगे तो क्या है, जब हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल टी स्क्वायर इंटू टी प्लस अल्फा हो, तो इस केस में देख सकते हैं तो यहाँ एक रो ही ऐसा है जो कम्प्लीटली 0 है। तो इस केस में जो हमारा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग वो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो यहाँ एक केस तो यहाँ फेल हो गया, बिकॉज यहाँ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ 1 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 डायमेंशन वाला है ये हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता है। और ये हमेशा जब करेक्ट नहीं हो सकता है तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो क्या होगा, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए, सेकेंड ऑप्शन बता रहा है ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ये आर रियल। तो देखिए चाहे हमारा अल्फा 0 हो या नॉन 0 हो, ये हर केस में ट्रू होगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ये क्यू इज इक्वल टू 0। तो देखिए जब हमारा अल्फा क्या हो, नॉन 0 हो, तो उस केस में
जो हमें जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा वो या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। और इसका अगर हम लोग क्यू कर दें, क्योंकि जॉर्डन ब्लॉक जो है वो क्या होता है, सिमिलर होता है अपने मैट्रिक्स का। अगर वो सिमिलर है, जैसा बिहेवियर जॉर्डन ब्लॉक का होगा वैसा ही बिहेवियर उस मैट्रिक्स का होगा। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जॉर्डन ब्लॉक है, अगर इसका पावर 3 करेंगे तो ये कभी भी जीरो नहीं देगा, बिकॉज यहाँ अल्फा जो है वो नॉन जीरो नंबर है, और अल्फा जब नॉन जीरो नंबर है तो इसका पावर कितना ही कर दे ये कभी जीरो नहीं दे सकता है। दैट्स वाई हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाए, ये भी हमेशा करेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से थर्ड भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या है, ये इज डायगोनलाइजेबल, मतलब ए मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल होगा। तो ये डायगोनलाइजेबल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ हमें जब अल्फा जीरो मिल रहा है तो उस केस में हमें ब्लॉक किस तरह से मिल रहा है, या तो 1x1 का 3 ब्लॉक मिल रहा है, या तो 2x2 का आइगन वैल्यू जीरो के करस्पॉन्डिंग एक ब्लॉक मिल रहा है। और जब इस तरह का ब्लॉक मिलेगा तो ये नॉन जीरो निलपोटेंट टाइप का ब्लॉक बना देता है, और नॉन जीरो निलपोटेंट टाइप का ब्लॉक जब भी आपको मिले तो वो कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से इनकरेक्ट होगा, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड है, बाकी का ऑप्शन यहाँ फॉल्स है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, ताकि मैं उसे देख करके फिर से उस पर डिस्कशन कर सकूं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।